हे देयर गाइस, आज की वीडियो इज़ अबाउट समर स्टाइलिंग टिप्स। तो अगर आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, कोई काम करते हैं या फिर अगर आप सिर्फ एक हाउसवाइफ हैं एंड यू जस्ट वांट टिप्स टू एनहांस योर ड्रेसिंग स्टाइल, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं वहाँ पे भी अपनी डेली के OOTDs और लुक्स अपडेट करती हूँ, तो आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा एंड आई विल पुट द यूज़र नेम ऑन द स्क्रीन एज वेल। ओके, सो द फर्स्ट टिप इज़ वेयरिंग सॉलिड्स बेसिकली। अच्छा, एक जो चीज़ जो मुझे लगता है कि नो ब्रेनर है ना, और आपने हमेशा अपने वार्डरोब में रखनी है, जो कि आपको जब आपको समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या पहने, तो इस तरह के जो कॉर्ड सेट्स होते हैं या फिर सॉलिड्स होते हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। और क्योंकि समर्स हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि लाइटर टोन्स के सॉलिड्स की तरफ जाएँ। ये मेरा लाइमलाइट का आउटफिट है, जो कि शर्ट सॉलिड है बट इसका ट्राउज़र हैज़ अ प्रिंट। अच्छा, पहली बात तो आ गई कि आपने सॉलिड्स में जाना है, और दूसरी बात ये है कि अगर आप प्रिंट की तरफ जा भी रहे हैं, आपने ना कट ऐसा लेना है जो कि आपकी बॉडी टाइप के ऊपर सूट करता है। अब ये एज़ यू कैन सी कि छोटी शर्ट है और इसके ट्राउज़र पे प्रिंट है, तो ये हर तरह की बॉडी टाइप पे नहीं सूट करेगा। अगर तो आपकी लाइक लोअर पोर्शन हेवियर है, बल्कियर है, तो वो भी एक इशू होगा इसमें, और अगर आपका अपर पोर्शन बल्कियर है तब भी वो ज़्यादा इन्हांस होगा, तो आप इसमें हैवी लग सकते हैं। तो अगर आप हैवियर बॉडी टाइप में हैं थोड़ा सा, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप छोटी शर्ट्स को, इस तरह की शर्ट्स को अवॉइड करें जो कि ऑलरेडी आपको वाइड दिखाती हैं। हाँ, अगर आपको इस तरह का कोई इशू नहीं है और आप टीनेज में हैं या फिर आपका वेट का कोई भी मसला नहीं है, तो आप इस तरह के कट्स पहन सकते हैं। दूसरी चीज़, क्योंकि इसका ट्राउज़र बहुत प्रिंटेड है ना, तो फिर मैंने इसके साथ खुले जूते पहने हैं, जैसे कि मैंने ये सैंडल्स पेयर किए हैं। अगर ना मैं इस तरह के कट के साथ बंद जूते पहनती, तो क्योंकि ऑलरेडी जो ट्राउज़र है ना उस पे बहुत ज़्यादा प्रिंट है, वो बहुत ज़्यादा अटेंशन ले रहा है, तो यहाँ पे फिर आपने स्किन बैलेंस करनी होती है, तो बंद जूते इसके साथ बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं लगेंगे। तो इसलिए मैंने इसके साथ ये सैंडल्स पेयर किए हैं। अच्छा, इसको हम एक और तरह से भी स्टाइल कर सकते हैं। अगर आपने थोड़ी-सी इसको कैजुअल लुक देनी है, तो आप इसके साथ स्लाइड्स पहन सकते हैं, और स्लाइड्स के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप समर में 1 या 2 कलर्स के स्लाइड्स ऐसे ले लें। जैसे टैन कलर हो गया, कलर्स जो आप पे सूट करते हैं, जो कि आपके पास उस कलर का अगर बैग भी हो तो दैट इज़ अ प्लस, और आप वही जो स्लाइड्स हैं वो बहुत सारे आउटफिट्स के साथ पेयर कर सकते हैं। तो ये एक, आप इसको इस तरह से भी कैजुअल लुक में पहन सकते हैं। अच्छा, अब अगर बात आती है प्रिंट की, और अगर आपका ना बॉडी टाइप थोड़ा-सा हेवियर है, बल्कियर है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी इस तरह से लंबे कट्स पहनने के लिए, क्योंकि ये एज़ आप देख सकते हैं कि डिवीज़न नहीं क्रिएट कर रहा। इसकी जो शर्ट है, वो क्योंकि काफ़ी लंबी है, तो वो एक बैलेंस देती है, और फिर इसका दामन जो है वो भी कोई अटेंशन नहीं ले रहा, क्योंकि वो नीचे की तरफ आता है, और इसका प्रिंट ओवरऑल है, यानी कि ट्राउज़र भी सेम प्रिंट का है। तो अगर आप थोड़े से बल्कियर साइड पे हैं या आपको वेट का इशू है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इस तरह के कट्स पहनें। लेकिन जब आप बहुत लंबी कमीज़ पहनते हैं ना गाइस, तो फिर वो आप उसके साथ अगर फ्लैट्स पहनेंगे तो आपको छोटा दिखाएगा। तो हील्स आप पहने या ऐसा जूता पहने जिसका वैम्प, यानी कि जूते का अगला हिस्सा छोटा हो, ताकि वो आपको लंबा दिखाए। स्लीव्स पे बेसिक सी डिटेलिंग्स आर मोर देन इनफ। बहुत ही बारीक वाली डिटेलिंग्स की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तो आपको बहुत लंबी कमीज़ें नहीं पसंद या आपको वो समझ में नहीं आती, तो आप इस तरह के मॉडरेट कट्स भी पहन सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक डिटेल वाली बात बताती हूँ। ये जो जूते का अगला हिस्सा होता है ना गाइस, इसको वैम्प कहते हैं। जितना आपके जूते का अगला हिस्सा बड़ा होगा, ये वैम्प वाला हिस्सा, उतने आप छोटे लगेंगे। तो अगर आपको हाइट का इशू है, तो आपने वो जूते पहनने हैं जिनका ये वैम्प जो होता है, जो कवर कर रहा है पाँव को, वो कम हो। अब ये आप देख सकते हैं, अगेन प्रिंट है। ओवरऑल प्रिंट्स पहना करें, ऐसा कि अगर आपकी शर्ट बहुत ज़्यादा प्रिंटेड है और ट्राउज़र बिल्कुल प्लेन है, तो वो बैलेंस नहीं लगता। तो आपने ओवरऑल प्रिंट्स पहनने हैं। आप नॉर्मल लेंथ की शर्ट्स भी पहन सकते हैं, और ये मैंने वैम्प वाली बात आपको बता दी है, तो अगर आपकी हाइट छोटी है तो आपने वो भी कंसिडर करनी है। गर्मी के मौसम में ना आपने ठंडे ठंडे कलर्स और ठंडे प्रिंट्स प्रेफर करने हैं, ताकि आपको देख के किसी को भी गर्मी ना लगे। और मुझे पर्सनली इस तरह के जो टोन्स होते हैं वो बहुत पसंद है। अच्छा, मैं आपको एक्सेसरीज़ भी बताऊंगी कि किस तरह से आप एक्सेसरीज़ को पेयर कर सकते हैं लॉन के आउटफिट्स के साथ। बेसिकली आपने 1 या 2 क्लासिक वॉचेस में इन्वेस्ट करना है, जो कि आप रिपीट कर सकते हैं विद योर आउटफिट्स। 1 या 2 जूते इस तरह के, जैसे ये मेरे वाइट शूज़ बहुत सारे कपड़ों के साथ जाते हैं, इस तरह के जूते ले लें। अच्छा, अगर मैं आपको दूसरा ऑप्शन दिखाऊँ ना जूतों का, अगर मैं कभी जूते ना पहनना चाहूँ बंद वाले, तो फिर मैं ये वाले पहनती। अब अगर आपको ना शर्ट ट्राउज़र नहीं पसंद, जैसे कि मैंने पहना हुआ है अभी, तो फिर आप कमीज शलवार भी पहन सकते हैं, लेकिन अगेन ओवरऑल प्रिंट हो। जैसे मेरी अभी शर्ट ट्राउज़र का भी ओवरऑल सेम प्रिंट है। ये मेरी कमीज शलवार है, ईडन रोब वाली, मैंने खुद सिलवाई है। अगेन इसका भी आप देखें, शलवार का एग्जैक्ट सेम प्रिंट है, और अगर आप कलर देखें तो वो भी बहुत ही कूल सा टोन है, जो कि पहना हुआ बहुत ही अच्छा लगता है। और मैंने बिल्कुल बेसिक स्टिचिंग रखवाई है गाइस, कोई इसमें बारीक डिटेलिंग नहीं हुई हुई।
हाँ, आपने ख्याल रखना है कि आपकी जो ड्रेसिंग डिटेलिंग्स है ना, जैसे जो इस तरह से पाइपिंग लगी हुई है वो बहुत ही फ़ाइन लगी हुई होनी चाहिए। कुछ लोगों की सिलाइयाँ बहुत ही बुरी लगी होती हैं और मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि डिटेल्स आपके ड्रेस की दे मैटर अ लॉट। अच्छा, आप कुछ लोग होते हैं जिनको ना इस तरह के पेस्टल्स और लाइट कलर्स लगता है कि वो उन पे सूट नहीं करता है। तो फिर आपने अगर डार्कर कलर्स पहनने हैं गर्मियों में भी तो आपने ज्यूल टोन की तरफ जाना है। ज्यूल टोन्स वो होती हैं गाइस जो स्टोन्स के कलर्स नहीं होते, जैसे टर्कोइज कलर हो गया, जैसे एमरल्ड ग्रीन कलर हो गया, वो भी बहुत अच्छे लगता है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊँगी कि मैं इस तरह के आउटफिट्स को किस तरह से एक्सेसराइज करती हूँ। आपने ले लेने हैं गाइस इस तरह के पर्ल्स जो कि हर आउटफिट के साथ जाते हैं और डेली वेयर के लिए दे आर अ स्टेटमेंट पीस। और अगर आपने रिंग्स पहननी है ना, मैं तो वैसे अपनी स्टेटमेंट रिंग्स पहनती हूँ जो कि मैं हर टाइम पहने रखती हूँ, तो इस तरह की डिसेंट एलिगेंट सी रिंग्स रखा करें जो कि आप पहन सकते हैं। लाइक लुक एट दिस स्टोन, ये ज्यूल टोन है, तो ये आपको देख सकते हैं आप, जिंक कलर जो है ना वो मेरे ड्रेस का सेम कलर है। या कुछ लोगों को थोड़ा ज़्यादा फैंसियर होने का शौक होता है तो फिर आप इस तरह की रिंग्स भी पहन सकते हैं, लेकिन फिर वन रिंग इज़ मोर देन इनफ। लुक, मैं आपको पहन के दिखाती हूँ, लेट मी ट्राई दिस। तो अगर आपने इस तरह की रिंग्स पहननी है ना तो फिर एक रिंग बहुत है। लाइक आपने 2-3 अंगूठियाँ नहीं पहननी। जैसे कभी मैं अगर ये वाली पहन रही हूँ ना तो मैं अपनी गोल्ड वाली रिंग उतार दूँगी। लेट मी रिमूव दिस। ओके, नाउ दिस मेक्स अ लॉट मोर सेंस। एक ही रिंग हो जो कि स्टेटमेंट रिंग हो तो वो फिर अच्छी लगती है। अच्छा, उसके बाद वॉच, 1 या 2 वॉचेस ले लें। मेरे पास वैसे बहुत सारी वॉचेस हैं लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ आपको कि कम चीज़ों के साथ ही दिखाऊँ, तो 1 या 2 इस तरह की वॉचेस ले लें जो कि हर एक आउटफिट के साथ जाती हैं। लाइक लुक एट दिस लुक्स लॉट मोर एलिगेंट देन आपके पास अगर 50 वॉचेस हैं लेकिन वो बिल्कुल भी क्लासी नहीं है। तो उसकी बजाय कम चीज़ें लें लेकिन क्लासिक चीज़ों पे, क्लासिक पीसेस पे इन्वेस्ट करें। लाइक लुक एट दिस लुक्स वेरी एलिगेंट। और चूड़ियाँ वगैरह मत पहना करें वॉचेस के साथ, या स्क्रंचीज इन योर हैंड्स, दे लुक वेरी टैकी। लेस इज़ मोर, मिनिमल स्टाइल रखें। और इस तरह के पर्ल्स एज आई टोल्ड यू हर एक आउटफिट के साथ जाते हैं और मेरे पास बहुत सारे साइजेस के पर्ल्स हैं। लाइक लुक एट दिस। जब मैं थोड़ा सा फैंसियर फील कर रही होती हूँ ना मैं तो फिर बड़े पर्ल्स पहन लेती हूँ, अदरवाइज़ ये जो छोटे डेंटी से पर्ल्स हैं दे आर परफेक्ट, आपको लोकल मार्केट से आराम से मिल जाएंगे। अब अगर आपने इस तरह का आउटफिट पहना हुआ ना तो गाइस काम की प्लेसेस पे, लाइक इन यूनिवर्सिटी, एट ऑफिसेज, ये झुमके वगैरह बिल्कुल भी डिसेंट नहीं लगते। दे आर नॉट एलिगेंट। ये पूरा जो आउटफिट होता है ना लॉन का, उसकी वाइब किल कर देते हैं। अच्छा, दिस इज़ अ डिफरेंट सिलुएट। ये सिल्क टाइप का फैब्रिक है जो कि बहुत सारे लोग पहनते हैं। अब इसको भी अगर आपने पहनना है ना तो मैंने इसको आपको क्लासियर वे में भी स्टाइल करके बताया विद हील्स, और मैं दूसरी तरह से भी बताऊंगी। एक बात तो ये कि आपने ना डिज़ाइनिंग करनी है अपने आउटफिट्स में। मुझे खुद पर्सनली डिज़ाइन करना बहुत पसंद है आउटफिट्स को, ये मैंने सारे खुद बनवाए हुए हैं, लेकिन एक्स्ट्रा बहुत बारीक बारीक वाली डिटेल्स आपने अवॉइड करनी। मैंने आपको बताया एक्स्ट्रा स्टाइलिंग डेली वे में बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। दुपट्टे बहुत एलिगेंट रखते हैं। अगर आपने लाइक देसी कपड़ों के साथ दुपट्टे पेयर किए हुए हैं वो बहुत क्लासी लगते हैं, पर अगेन दुपट्टे को फैब्रिक पे भी ध्यान दिया करें। अच्छा, अगेन ये वाइट जूता मेरा जो है ना वो यूनिवर्सल है, वो हर एक कपड़ों के साथ जाता है। तो आपके वार्डरोब में इस तरह का एक स्टेटमेंट जूता होना इज़ अ मस्ट। ये आपको बहुत सारी हैसल से बचाएगा। एंड विद ऑल दीज टिप्स दिस वीडियो कम्स टू एन एंड। आई होप कि आपको इससे कुछ हेल्प मिली हो, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड शुड आई मेक मोर सच वीडियोज़, आप मुझे वो भी बता सकते हैं और कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा। आई विल मेक श्योर कि मैं आपके फीडबैक को कंसिडर करूँ। दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।